चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूं। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम हैं, वो लेट जाते हैं। ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है। इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाए। मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते हैं। तो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको 2 बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। जो मोदी से ट्रंप चाह रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मोदी चाहे दुश्मन देश से है, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, जमहूरी तरीके से खड़ा है। अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो, उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियंस जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं, बर्तानिया से हो गया है, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, यू नो, चाइना इज द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं। तो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है, बाय द वे, इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी, ना वो कहीं बैठेंगे, ना उनका कोई सिलसिला है, ना एनएसए डोवल का कुछ है। तो वो तो बाबू है, बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। सो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको 2 बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। उसका जो स्टेट का जो आउटलुक है दैट वो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे जो सिस्टम चलाते हैं इंडिया के अंदर, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। अपना राजनाथ सिंह इलेक्टेड है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में देख लें उनका किस तरह का होगा। वो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई लंबा चौड़ा उनका कोई किरदार उस तरह नहीं होता होगा, पर डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक। अब 75 साल हो गए हैं, डोवल साहब कहते हैं जनाब 75 साल हो गए हमारे ताल्लुकात को, और ये बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा रिलेशन है जो चल पड़ा है और कमाल की चीज़ है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे
SCO समिट के लिए थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे, और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली हैं। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा, न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया, ठीक है। चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है, ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो कज़ान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ NSA का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात है, हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है वो अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला चाइनीज ने, क्यों माहौल बनाया? क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी उसमें इंडिया इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ अमेरिका। इंडिया इज, अब क्वाड खत्म होगा या क्वाड स्लो हो जाएगा, I2U2 चलेगा ही नहीं। सुन लें दरअसल, I2U2 चलेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है बाय द वे, कि कैन चाइना कन्विंस इंडिया कि पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले हल करो। कैन चाइना, इसके ऊपर मैं बड़ी वैसे क्रिटिकल बात कर सकता हूं कि चाइना क्या चाहता है। मेरा ख्याल है चाइना भी वही चाहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमेरिका चाहता है। ये चीज याद रखिएगा। चाइना हमारा दोस्त है, बट चाइना वुड नॉट लाइक कि पाकिस्तान और भारत के मामला बहुत ज़बरदस्त गुड्डी हो जाए सारा कुछ। वेपन्स कहाँ पे चलेंगे, एमुनेशन कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। सो दे वांट टू कीप थिंग्स द वे दे आर। चाइनीज, पाकिस्तान जितना मर्जी कहता रहा कि जनाब वो देखें प्रॉक्सीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फलान हो गया, डमखान हो गया, इधर उधर, दिस दैट हो गया ना। चाइनीज नहीं बोलते, वो बोलते आपका अपना मसला यार, हम क्यों इंडिया को कहें, हम क्यों इंडिया को ये बातें कहें, ठीक है ना जी। हम क्यों इंडिया से ये बातें करें या उनको कहें कुछ, आप समझ रहे हैं इन बातों को। सो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई फील, this is something very very important।